नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों 2023 खत्म होने वाला है और 2024 की शुरुआत होने वाली है। इस 2024 में आपको भी एसआईपी जरूर शुरू करनी चाहिए। दोस्तों अगर कोई कंफ्यूजन हो एसआईपी शुरू करने को लेकर, बिल्कुल आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। रिप्लाई मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर करूंगा। लेकिन 2023 अगर आपने ऐसे ही निकाल दिया कि नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, एसआईपी हमें प्लान करनी है, इन्वेस्टमेंट अपना करना है, लेकिन नहीं कर पाए, 2024 में ऐसा आपको नहीं करना है। आपको कैसे भी मैनेज थोड़ा सा कीजिए, एक एसआईपी आपको शुरू करनी चाहिए। आपको अपनी क्षमता के हिसाब से अगर आप ज्यादा की कर सकते हैं ज्यादा की, कम की कर सकते हैं कम की, लेकिन एसआईपी आपको जरूर शुरू करनी चाहिए। देखो यार, कुछ लोग ना बिल्कुल गारंटी के चक्कर में रहते हैं। अरे गारंटी कोई नहीं देगा कि हाँ आपको 18% का रिटर्न मिलेगा, 15 का मिलेगा, गारंटी कोई नहीं देगा। यहाँ सब कुछ आपके सामने है, आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, मैं कोई भी प्लान आपको समझाता हूं, उसकी सारी डिटेल्स आपको बताता हूं, सारी होल्डिंग्स आपको बताई जाती है यहाँ पर कि कहाँ कहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि मुझे फ्यूचर में कितना पैसा मिल सकता है। देखिए, अगर पास्ट की बात करेंगे, अभी वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर किसी ने आज से 10 साल पहले स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया होगा, जबकि स्मॉल कैप जो फंड्स है काफी ज्यादा वोलेटाइल है, काफी ज्यादा रिस्की है। कुछ लोग तो कहते हैं कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए क्योंकि पैसा वहां बहुत रिस्क में इन्वेस्ट होता है। सही बात है, पैसा वहां इन्वेस्ट रिस्क में होता है, लेकिन रिटर्न्स भी स्मॉल कैप ने लास्ट के 10 ईयर्स में ना सबसे बढ़िया बना कर दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर आपने आज से 10 साल पहले किसी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया होता, बहुत बड़ी अमाउंट की बात नहीं करूंगा, अगर आपने केवल 2000 या 3000 की एसआईपी शुरू कर दी होती, आज आपका जो अमाउंट है वो कितनी तेजी से ग्रो करता। यही बात हो सकता है कि हम अगले 10 साल बाद फिर से करें कि अगर आपने पिछले 10 साल पहले एक एसआईपी शुरू कर दी होती तो आपको कितना बड़ा अमाउंट मिलता। इसीलिए आपके साथ ऐसा ना हो कि यार मुझे करनी चाहिए थी अपनी एसआईपी शुरू। आपको बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट अपना 2024 में जरूर शुरू करें। कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है कुछ भी, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अब तो रिप्लाई भी आपको वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हम बेस्ट स्मॉल कैप फंड 2024। अगर आप 2024 से एक एसआईपी अपनी शुरू करना चाहते हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी में शुरू करना चाहते हैं तो कौन से फंड्स आपके लिए बढ़िया रहेंगे, इस टॉपिक पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ एक एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको लिख देते हैं बेस्ट स्मॉल कैप फंड। बेस्ट स्मॉल कैप फंड 2024। 2024 अभी आया नहीं है लेकिन प्लानिंग लोगों ने शुरू कर दी है। आप लोग भी क्यों पीछे रहते हैं, आपको भी प्लानिंग अपनी शुरू कर देनी चाहिए कि हाँ मुझे जनवरी से 2024 जनवरी से बिल्कुल एक एसआईपी शुरू करनी है, भले ही मैं 500 रुपए से करूं, लेकिन इन्वेस्टमेंट मुझे करना है। लेकिन देखिए, जब आप स्मॉल कैप कैटेगरी की बात कर रहे हैं, यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, आपको रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आप कोरोना के टाइम पे देख सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के जो रिटर्न्स है बहुत डाउन हो गए थे, बल्कि कुछ फंड्स में हमें कुछ नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने को मिले थे। लेकिन जब लॉन्ग टाइम की हम बात करते हैं, कोरोना काल निकल गया, उसके बाद स्मॉल कैप ने जो जंप लिए ना, बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर हमें दिए हैं। इसलिए देखिए, आगे भी ऐसा हो सकता है, कुछ कंडीशंस ऐसी बन सकती हैं कि आपको जो रिटर्न्स है आपके वो आपको डाउन होते हुए दिखाई दें, लेकिन घबराना नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं। तो लॉन्ग टाइम तक एसआईपी को चलने देना है, आपको अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में स्मॉल कैप बनाकर दे सकता है। अब देखिए दोस्तों, बेस्ट स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करेंगे उससे पहले एक चीज हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने अभी 2023 चल रहा है, आपने 2013 में किसी स्मॉल कैप में कोई एसआईपी शुरू करी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपने 2013 में 5000 रुपए महीना की कोई एसआईपी शुरू करी। चलिए, अगर आपको लग रहा है कि 2013 में 5000 अमाउंट ज्यादा था, वैसे देखिए 5000 की एसआईपी अगर आपको लग रहा है कि नहीं ज्यादा अमाउंट रख दिया, मैं यहाँ 3000 रख देता हूं। अगर आपने 2013 में 3000 पर मंथ की कोई एसआईपी शुरू की होती, अगर स्मॉल कैप में, और फंड निपॉन इंडिया मैं यहां पर एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, लास्ट 10 इयर्स में निपॉन इंडिया ने 26% के रिटर्न्स दिए हैं, 26% के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। वहीं अगर आपने निपॉन इंडिया में ना करके आपने किसी बैंक में
या फिर पोस्ट ऑफिस में कोई आरडी शुरू की होती, रिकरिंग डिपॉजिट आपने यहां शुरू किया हुआ होता 3,000 रुपए महीना का ही, यहां पर जो रिटर्न हमें मिलते हैं नॉर्मली, चलिए 8.5 में रख लेता हूं, 8 से 8.5, 7.5 इतना यहाँ पर रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको कितना पैसा यहां देखने को मिलता है और कितना पैसा यहां देखने को मिलता है वो भी आप समझिए। देखिए, इसके लिए एसआईपी कैलकुलेटर की मैं थोड़ी सी हेल्प लूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है। कैलकुलेटर से करेंगे एकदम क्लियर रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। देखिए, निपॉन इंडिया की सबसे पहले बात कर रहा हूं। जो रिटर्न्स हमें मिले हैं ना, 26% के निपॉन इंडिया ने बनाकर हमें दिए हैं। एसआईपी कैलकुलेटर पे चलते हैं, 3,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी, 26% के रिटर्न्स और 10 साल जो आपका इन्वेस्टमेंट था वो होता 3,60,000 रुपए का, और जो वैल्यू आपको देखने को मिलती 17,10,000 रुपए की वैल्यू आपको देखने को यहां पर मिल सकती थी अगर आपने 10 साल पहले कोई एसआईपी शुरू कर दी होती। देखिए कितना बढ़िया रिटर्न्स बनाकर आपको यहां पर एसआईपी ने दिया है। वहीं अगर मैं बैंक और आरडी से कंपेयर करूं, जो यहां पर रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं 8% के नॉर्मली यहां देखने को मिले हैं। 3,60 आप जमा करते, 3,60, और जो आपके पैसे की वैल्यू बनती 5,52,000। आपके सामने है एग्जाम्पल। अगर आप अभी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस की तरफ भाग रहे हैं ना भाई साहब, देख लीजिए कितना अंतर आपको यहां देखने को मिल रहा है। 3 गुने से भी ज्यादा का फर्क आपको यहां देखने को मिल रहा है। हाँ, इतना मैं मान रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 26% ही मिले, लेकिन मैं पास्ट की बात कर रहा हूं जो कि हमें मिल चुका है। अगर आपने एसआईपी शुरू की होती इतना फर्क आपको देखने को यहाँ पर मिलता। कुछ लोग हमेशा ना गारंटी के चक्कर में ही रह जाते हैं कि नहीं, कोई बिल्कुल गारंटी देगा तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा। गारंटी वाली जगह पर रिटर्न्स भी कितने कम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ गारंटी है कि 8, 8.5 हमें मिलेगा, गारंटी है। यहाँ गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है तो अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक थी चीज आपको कंपैरिजन मैंने करके दिखाया। बाकी जो टॉपिक है हमारा बेस्ट स्मॉल कैप फंड 2024, अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसके लिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रब कर देता हूं। चलिए, अगर आपको 2024 में स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, सबसे पहले नंबर पर जो फंड आएगा बिल्कुल निपॉन इंडिया ही यहां पर मैं रखूंगा। बढ़िया फंड है, बढ़िया रिटर्न्स है फंड के। लास्ट 10 इयर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया 26% के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर हमें दिए हैं। सेकंड नंबर पर आप यहां पर एसबीआई को रख सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप, ये भी अच्छा फंड है, फ्यूचर के लिए इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। थर्ड नंबर पर आप क्वांट को रख सकते हैं, क्वांट स्मॉल कैप। एक फंड और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा जिसका एक्सपेंस रेशियो भी बढ़िया है और होल्डिंग्स भी बढ़िया है, कोटक। कोटक स्मॉल कैप, इसको भी कंसीडर आप कर सकते हैं। बात में यहां पर टॉप 5 की कर रहा हूं तो 5th नंबर पर आपके सामने आ जाएगा एचडीएफसी, एचडीएफसी स्मॉल कैप। तो दोस्तों ये टॉप 5 फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में जिनमें आप इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकते हैं। अगर एसआईपी आप शुरू करने जा रहे हैं, मान लीजिए आपको 1,000 रुपए महीना ही शुरू करना है, तो फिर आप सिंगल कोई भी एक फंड यहां पर ले सकते हैं। और अगर आपको 2,000 की एसआईपी करनी है तो आप 1,000 रुपए स्मॉल कैप में और 1,000 रुपए किसी दूसरे फंड में, जैसे कि लाइक लार्ज एंड मिड कैप में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका एसआईपी का अमाउंट बढ़ेगा, स्मॉल कैप का भी आप अमाउंट थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप कैटेगरी को आपको ऐड जरूर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अपने हिसाब से भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से स्मॉल कैप कैटेगरी को आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करना चाहिए। फ्यूचर में आपका जो पोर्टफोलियो है अच्छी ग्रो करेगा, अच्छे रिटर्न्स आपको बनाकर दे सकता है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो का मेन टॉपिक था। स्मॉल कैप कैटेगरी 2024 में आपको शुरू कर देनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। आपको स्मॉल कैप में एक एसआईपी अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से जरूर शुरू करनी चाहिए। बाकी देखिए, रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो ही आप लोगों के लिए यहाँ बनाया गया है। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।